डिस्कवर योर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। बड़ी मुश्किल से ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि घर में काम चल रहा है और बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। चलिए तो आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं और वो ये है कि मेरे एक व्यूवर है, उन्होंने पूछा था कि अगर हमारे चक्रास ओपन हो गए तो डीएम और डीएफ को कैसे बैलेंस करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सांस लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी लेफ्ट नोज़ की जो होल है वो वर्क करती है और राइट की नहीं करती। ठीक है, सेम वैसे ही होता है कि हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस होते हैं। चक्रास हमारे ओपन रहते हैं लेकिन उसमें इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं जिसके चलते चक्रास अच्छे से रोटेट नहीं करते और वो बैलेंसिंग में आने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाते हैं तो आप ऑलरेडी बैलेंसिंग में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसे कंटिन्यू बैलेंस में कैसे रखना है ये भी हम बात करते हैं। क्या होता है कि जब आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको अपने डीएम और डीएफ को किस तरीके से बैलेंस रखना है। कैसे? सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ लव में आप क्या करोगे? आप अपने करियर से प्यार करोगे तो अपने करियर पर फोकस रहोगे। आप अपने जॉब से प्यार करोगे तो आप अपनी जॉब को भी बहुत अच्छे से करोगे। आप अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रखोगे क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप अपने लिए भी खरीदोगे। ठीक है, आपके अंदर लव है तो वो लव आप दूसरों के लिए भी स्प्रेड करोगे। तो आप अपनी फैमिली के लिए लोगे, किसी ज़रूरतमंद के लिए आप हेल्प करोगे, तो वो आपका छोटा छोटा सोल मिशन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो लोग आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं और जिनकी लाइफ में आप इम्पॉर्टेंट हो, आप उन्हें थोड़ा बहुत समय भी दोगे, कम्युनिकेट करोगे, है ना। उनसे थोड़ा बहुत जानकारी लोगे, बातचीत करोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही करते हो, क्योंकि आप जब बैलेंस में आ जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कम्युनिकेशन लिमिट में करो, जितनी ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ निगेटिविटी आपको झलकने लगती है, आपने देखा होगा कि आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला थोड़ी थोड़ी निगेटिव होते जा रहा है या थोड़ा थोड़ा उसे एंगर आ रहा है, तो आप वहाँ से फिर साइड होना शुरू करते हो क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला परेशान हो रहा है या वो आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो करने वाला है। तो वहाँ से आप साइड हो जाते हो क्योंकि आप समझदार हो जाते हो, क्योंकि आपके सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं जब आपके चक्रास ओपन होते हैं तो। ठीक है, जैसे ही ब्लॉकेजेस हील होते हैं ना, आप अपना ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रखने लगते हो। ठीक है, वहाँ आपको ये समझ में आ जाता है कि कहाँ मुझे रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है। ठीक है, कहाँ मुझे किसको कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है। अगर आप कंटिन्यू लोगों को समय दे रहे हो तो अभी भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस है। ठीक है, हर चीज़ लिमिट में करनी होती है। जैसे खाना होता है, खाना आप लिमिट में खाते हो ना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये भी बोल देते हैं कि गाड़ी में तेल कितना ज़रूरी होता है। ऐसा थोड़ी ना कि पूरा टंकी भर गया है और भर रहे हैं, ऐसा नहीं ना। एक लिमिट में होता है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही, तभी तो गाड़ी अच्छे से चलती है। सेम ऐसे ही होता है कि हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें कैसे चलना है। ठीक है, डीएम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बैलेंस करके चलता है। ठीक है, और डीएफ इमोशनली और लव को बैलेंस करके चलती है, अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर चलती है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी सेंसिटिव हो जाना। अगर आप कहीं भी सेंसिटिव हो रहे हो तो अभी भी ब्लॉकेज है। जब सारे ब्लॉकेजेस आपकी हील हो जाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ज़्यादा हमको मतलब समझ में नहीं आता, आप पूरी तरीके से एक होता है ना नेचर, आप उसमें ढल जाते हो, ऐसा होता है। ठीक है, ब्लॉकेजेस हील होते हैं और आपकी सारी चीज़ें रिलीज होने लगती हैं और फिर आप बैलेंस में आ जाते हो। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सीरियस चीज़ बताने वाली हूँ। अब क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा 3D में या 3D में बहुत ज़्यादा रहने लगते हो, कैसे? पार्टी वाले लोग जो बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं या फिर टेलीविज़न देखते हैं या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो आपको बहुत पसंद आ रही है, या टेलीविज़न में या फिर किसी ऐप में कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें बिल्कुल रम गए हो। ठीक है, रम गए मतलब एडिक्ट होने लगते हो, तब आप 3D में पहुंच जाते हो और तब आपका डीएम और डीएफ बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। जी हाँ, यहाँ बहुत ज़रूरी है ये जानना।
अब वहाँ जब ये सारी चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसको भी समय लगता है वापस से हमको वापस आने में, क्योंकि एडिक्शन अर्थात मोह माया की दुनिया में क्या होता है, वो माया आपको ना किसी तरीके से खींच लेती है। जैसे ही खींचती है आप एडिक्ट हो जाते हो। जैसे ही आप एडिक्ट होते हो आपका डीएमडीएफ बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेजेस आने लगता है। एडिक्शन आ गया, चक्रास में ब्लॉकेज आ गए। ठीक है, अब यहाँ आपको समझना होगा कि कंटिन्यू आपको अपना इनर वर्क करते रहना है। इनर वर्क जैसे ही डिले होता है आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस जो हमारे चारों तरफ रहते हैं वो हमारे अंदर बार बार आने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि इनर वर्क कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, लिमिट में रहता है ये भी। ठीक है, 1 घंटा आपने मॉर्निंग में निकाला, इसे कर लिया, बढ़िया है। लेकिन अगर आप इसे छोड़ रहे हो तो देखना, नोटिस करना कि आप माया की दुनिया में फिर से फंस जाते हो। तो माया की दुनिया में फंसना ईजी है, लोग फंस जाते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो छोड़ दिए हैं और अचानक से वो माया की दुनिया में फंस जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, किसी ना किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, अटैचमेंट आ जाता है, फिर उनके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो यही इसलिए बताया जाता है कि आप इनर वर्क को कंटिन्यू रखो, जिसके चलते आपका डीएमडीएफ बैलेंसिंग बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, आप अपनी जॉब पे अच्छे से फोकस कर रहे हो, अपना सोल मिशन कर रहे हो, अपने इनर वर्क को बाकायदा कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और डीएमडीएफ बैलेंस आप बनाकर चल रहे हो। ठीक है, अपना ख्याल रखने का मतलब ये भी होता है कि सही खाना खाना, ठीक है, और एक्सरसाइज भी करना, ये भी होता है। ठीक है, ये कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इनर वर्क में तो आप वो चीज़ ज़रूर करो, जैसे चक्रास को बैलेंस करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, ये ज़रूर करो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने ऑरा को लॉक करो। ये सारे कोर्सेज भी हैं, मैंने बताया भी है और वीडियो में, और कोर्सेज भी हैं। अगर आपको कोर्सेज लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और डीएमडीएफ को बैलेंस करने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी साइड पर भी अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कुछ मोटिवेशन वीडियोस सुन सकते हो और कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बुक्स होती हैं वो पढ़ सकते हो। तो आपको कंटिन्यू हाई वाइब्रेशन वाली एक्टिविटीज़ भी करनी है, जिससे कि आपका डीएमडीएफ बैलेंस रहे। ओके, इस तरीके से आप अपने चक्रास को बैलेंस करके चल सकते हो। ठीक है, और अपने डीएमडीएफ को बैलेंस करके चल सकते हो। थैंक यू सो मच।